हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर मंथ 1 से लेकर 15 तक। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, विच इज बाय द सेम नेम। आप सर्च भी कर सकते हैं उसको जाके वहां पे, या फिर अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कवर करेंगे नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज में इंडिया इज सेट टू होस्ट द 2023 आईबीए Women's World Boxing Championship. It is a biennial amateur boxing competition और इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एंड इट वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2001, जबकि मेन का जो एडिशन है वो शुरू हो गया था 25 साल पहले ही इन 1974। तो वुमेन का जो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये पहली बार 2001 में शुरू हुई थी और 2023 का जो इसका संस्करण है उसको भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज में इंडिया इज सेट टू लॉन्च विक्रम एस। ये क्या है? ये एक है सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो कि इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है एंड इसको लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो एंड इसरो लॉन्च करेगा इसको श्रीहरिकोटा से और इसको बनाया है स्काई रूट एरो स्पेस ने। इट इज अ हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप। नेक्स्ट न्यूज में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI ने डिमांड किया है ऑफ द बैन ऑफ यूजिंग एसिक्लोफिनैक। एसिक्लोफिनैक एक दवाई होती है जो दी जाती है फॉर पेन किलर टू ट्रीट कैटल एंड डॉग्स। इसके बैन के लिए इसलिए डिमांड की गई है बिकॉज जब ये बफेलोज, वाटर बफेलोज या कैटल को जब दी जाती है तो ये उनके अंदर जाके डाइक्लोफिनैक बन जाती है एंड डाइक्लोफिनैक इज वेरी हार्मफुल फॉर वल्चर पॉपुलेशन। जब ये वाटर बैफलोज और ये काउज जब मर जाते हैं तो ये जो इनकी कैरकेसेस होते हैं इसको वल्चर्स खाते हैं और ये वल्चर्स जो हैं फिर उसके जरिए ये डाइक्लोफिनैक को इंजेस्ट कर लेते हैं एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर देम। सो दिस इज व्हाई दिस IVRI इज डिमांडिंग फॉर द बैन ऑफ एसिक्लोफिनैक। नेक्स्ट न्यूज में पहली बार इतिहास में CRPF के 2 महिलाओं को मौका मिला है कि वो IG रैंक तक पहुंच पाए, इंस्पेक्टर जनरल रैंक तक पहुंच पाए। जो IG सीमा धुंडिया है इनको मिलेगा, ये हेड करेंगे बिहार सेक्टर ऑफ CRPF, whereas IG Aini Abraham will head the Rapid Action Force of RAF. So it is a big news and it is a big day for Central Reserve Police Force. इसके बाद हम बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू सिटीजनशिप ग्रांट की है टू हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज एंड क्रिश्चियंस व्हिच हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड आर लिविंग इन द आनंद एंड महसाना डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके संदर्भ में ही ये सारा काम किया गया है। And this order empowers the district collectors to grant citizenship to these minorities under Citizenship Act. अच्छा, ये जो एक्ट सिटीजनशिप दी गई है ये CAA के अंडर नहीं दी गई है, इट हैज बीन ग्रांटेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और ये ऐसा पहली बार नहीं किया गया है, पहले भी इससे ज्यादा पहले भी ऐसा हो चुका है कि इंस्टेंसेस में लाइक इन 2016 एंड 2018 इस तरीके से सिटीजनशिप जो है बांटी गई थी लोगों को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज में योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने योटा D1 को इनॉग्रेट किया है जो कि इंडिया का दूसरा और नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है और इसको बनाया गया है इन ग्रेटर नोएडा। तो इट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। इन द नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड कर दिया है 10% कोटा फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी को जो 2019 में रिजर्वेशन दिया गया था बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके खिलाफ केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में जिसके जजमेंट में 3/3:2 से उसको अपहेल्ड कर दिया गया है। नाउ इन द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को लॉन्च किया गया है बाय IBPB India Post Payment Bank and it was conducted as a part of the launch of initiative called Niveshak Didi in Jammu and Kashmir। तो ये इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कॉल किया है फॉर द बैन ऑफ 2 फिंगर टेस्ट इन द रेप केसेस। एक बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की और इन दोनों ही जजेस ने इक्विवोकली इसके बैन के लिए बात की है और कहा है कि ये जो प्रैक्टिस है ये एक पेट्रियार्कल और सेक्सिस्ट प्रैक्टिस है और इसको तुरंत ही मेडिकल एजुकेशन सिलेबस से निकाल देना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने ये बोला है कि जो भी आदमी अब आगे से 2 फिंगर टेस्ट को कंडक्ट करेगा ही विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। उन्होंने ये बोला कि ये
चीज होने से, ये प्रैक्टिस होने से जो विमेन विक्टिम्स हैं वो ट्रॉमेटाइज होती हैं, रिविक्टिमाइज होती हैं, और ये एक गलत एजम्पशन पे बेस्ड है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का रेप नहीं हो सकता। नाउ अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज में रशिया ने रिसेंटली पुल आउट कर लिया है फ्रॉम द ब्लैक सी ग्रेन डील। ये डील को फॉर्म किया गया था टू मिटिगेट फूड इन्फ्लेशन विच वाज कॉज्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। यूक्रेन में युद्ध की वजह से जो खाने के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, उसको कम करने के लिए ब्लैक सी ग्रेन डील साइन की गई थी विद रशिया। लेकिन रशिया ने पुल आउट कर लिया है। क्यों पुल आउट किया है? क्योंकि उसका ये कहना है कि उसके नेवल शिप्स पे रिसेंटली ड्रोन अटैक किया गया है इन द पोर्ट ऑफ सेवास्टोपोल। तो इस वजह को साइड करते हुए उसने इस डील से पुल आउट कर लिया है। इसके बाद बांग्लादेश अब साउथ एशिया का तीसरा कंट्री बन गया है जिसने आईएमएफ से लोन लेने की बात की है, और प्रिलिमिनरी डील हो गई है इनके बीच में, जहां पे बांग्लादेश को 4.5 बिलियन का यूएसडी लोन मिलेगा। अभी वैसे बांग्लादेश की हालत ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी ये लोन लेने का तय किया है बिकॉज दे वांट इट टू एक्ट एज अ बफर फॉर देयर नेशनल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जो कि अभी थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं यूक्रेन वॉर की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली कमिट किया है 2.5 बिलियन यूएसडी डॉलर्स टू मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव क्या है? ये है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रीजनल अलायंस व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय सऊदी अरेबिया's क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और इसका एम है टू कर्ब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इन मिडिल ईस्ट। इसका जो इन्होंने जो टारगेट बनाया है वो ये है कि हम रीजन में 60%, मोर देन 60% जो कार्बन इमिशंस हैं उनको क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर देंगे बाय दिस इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। इसके बाद स्विट्जरलैंड में रिसेंटली वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया है। इट इज 1.9 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज हैविंग 100 कोचेस, और इसको चलाया गया है ड्यूरिंग द 175th एनिवर्सरी ऑफ स्विस रेलवेज। नेक्स्ट न्यूज में यूनेस्को ने वार्न किया है कि कई सारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हो सकती हैं ग्लेशियर फ्री बाय 2050। अगर इसी रेट से हम चलते रहे तो 2050 तक ग्लेशियर फ्री वो हो सकती हैं, और उनका ये कहना है कि अब समय इतना ज्यादा हाथ से निकल चुका है कि चाहे कितनी भी अगर आप कोशिश कर ले, जो भी आप ग्लोबल एफर्ट्स कर ले, बात नहीं बनेगी, और 2050 तक ऐसा होने की पूरी संभावना है। और उनका ये कहना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे माउंट कीनिया हो गया, किलिमंजारो नेशनल पार्क हो गया, ये दे विल बिकम आइस फ्री इन नेक्स्ट 3 डिकेड्स। 3 डिकेड्स मतलब 30 सालों में ये आइस फ्री हो जाएंगे। तो इनका यूनेस्को का कहना है कि सिचुएशन इज वेरी ग्रेव। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज में जो अभी 27th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 27 जो हेल्ड हो रहा है इजिप्ट में, उसके दौरान एक मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, और इसमें इंडिया भी पार्ट है। इंडिया ज्वाइन करेगा इस न्यू अलायंस को, क्योंकि इंडिया ने अपने आप नेचुरली भी एक टारगेट बना रखा है कि वो मैंग्रोव्स को उगा के कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं, और उसमें वो 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें वो सिंक करना चाहते हैं। और ये कैसे हो जाएगा? बाय एक्सपेंडिंग द मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में आसियान मेंबर्स ने एक नए मेंबर को अपने में शामिल कर लिया है, जो कि अब हो गया उनका 11th मेंबर, और उस देश का नाम है ईस्ट तिमूर। ईस्ट तिमूर आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो आसियान है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड इज द रीजनल ब्लॉक व्हिच वाज फाउंडेड इन अगस्त 8 1967। इसके मेंबर स्टेट्स हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और जो ये ईस्ट तिमोर नेशन है ये आपको मिलेगा एट द सदर्न एक्सट्रीम ऑफ द मले आर्चीपेलागो। नेक्स्ट न्यूज में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने तय किया है कि वो अब अपने देश में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम को लेके आएंगे फ्रॉम 2027, और इट विल बी गाइडेड बाय इस्लामिक लॉ। जो ये कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम का, ये डिराइव ही हुआ है फ्रॉम द इस्लामिक फॉर्म ऑफ बैंकिंग, और ये ऑपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिवेंट्स मुस्लिम फ्रॉम पेइंग और रिसीविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मुस्लिम्स जो है ना कोई इंटरेस्ट पे करेंगे ना वो कोई इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो ये इस सिस्टम पे बनेगा एंड इट विल बी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम। और उनका ये मानना है, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये मानना है कि इट विल बी एन इफेक्टिव टूल इन अचीविंग द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट न्यूज में
हम बात करेंगे G20 समिट की, जो इस समय रिसेंटली गोइंग ऑन है एंड इट इज गोइंग ऑन इन द बाली, इंडोनेशिया में इस समय G20 समिट चल रही है। इट वाज टू बी हेल्ड ऑन November 15 एंड 16 दिस ईयर। तो अब हमारा इंटरनेशनल न्यूज भी कवर हो गया है। इस हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स वगैरह निकले नहीं थे, ना ही कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हुए थे, तो हम डायरेक्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वीकेंड डे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पहली बार मनाया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5 नवंबर को मनाया जाता है सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को मनाया जाता है कैंसर अवेयरनेस डे। 9 नवंबर इज लीगल सर्विसेज डे एंड 14 नवंबर इज वर्ल्ड डायबिटीज डे एंड वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। तो ये सारे डेज जो हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी आपका आज का वीडियो ये खत्म होता है। नवंबर 16 से लेकर 30 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लाके वो भी पूरा करा देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।